अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लास्ट 2 डेज़ का ई कैट प्रिपरेशन का प्लान बताऊंगा। देखें, हर स्टूडेंट्स की अपने वे से प्रिपरेशन होती हैं। कुछ फुली प्रिपेयर्ड हो चुके होते हैं, कुछ की इस लेवल की प्रिपरेशन नहीं होती। तो ये एक जर्नल में आप लोगों को पैटर्न बताने लगा हूँ लास्ट 2 डेज़ का। और बाकी ज़ाहिर है कि हर बच्चे ने अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से चीज़ें करनी होती हैं, मगर ये जो प्लान है ये आप लोगों को मैं एक जनरली बता रहा हूँ और ये आप लोगों को एक्सपीरियंस बेस पे मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करने लगा हूँ। पहली बात तो ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपने लास्ट 2 डेज में फोकस करना है। अगर कोई चीज़ नहीं आती तो उसको नहीं हाथ लगाना। जो चीज़ें आती हैं फर्स्ट ईयर आपने सारी पढ़ ली हुई है, सेकंड ईयर में भी ज़ाहिर है आपने अब कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ ली हुई हैं। तो जो चीज़ें आती हैं सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करना और बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं। अभी किस तरह से रिवीजन लगानी है वो भी मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताता हूँ। और उसके बाद दूसरी चीज़ याद रखें कि काम रहे, रिलैक्स रहे। मैं पहले भी आपको एक दफ़ा मैंने कहा था, किसी की भी 100% प्रिपरेशन नहीं होती। आप लोगों ने पैनिक नहीं करना। जो चीज़ें आती हैं काम रह के, रिलैक्स रह के सिर्फ उनकी रिवीजन लगानी है। बिल्कुल कोई इतना ये मुश्किल टेस्ट नहीं होता, आसान होगा। अगर आप पैनिक करेंगे, टेंशन लेंगे तो फिर उससे ये होगा कि आपको जो चीज़ें आती हैं अब वो भी ख़राब करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सेकंड लास्ट डे, यानी कि अब आप लोगों के पास 2 डेज़ का मैं आपको प्लान बताने लगा हूँ। तो सेकंड लास्ट डे आप लोगों ने फर्स्ट हाफ डे मैथ करना है, मैथ या बायो, और उसके बाद सेकंड हाफ डे अपने फिजिक्स करना है। दिन के आपने 2 पोर्शन कर लेने हैं। तो मॉर्निंग में उठ के मैथ बायो स्टार्ट कर दें और मिड डे तक करें, और उसके बाद सेकंड हाफ डे आप लोगों ने फिजिक्स पे लगाना है। अब कैसे इनको रिवाइज करना है, किस तरह से इनके बेसिक देखने हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर रात को आप लोगों ने 30 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ओवरऑल कर लेनी है। पूरी मैथ में से 30 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लें, कोई भी आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक है। और उसके बाद इसी तरह आप लोगों ने फिजिक्स की भी 30 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेनी है। पूरी फिजिक्स की बुक्स में हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज या दो दो एमसीक्यूज आपने देखते जाना है। और उसके बाद जो लास्ट डे होगा उसमें आपने केमिस्ट्री या कंप्यूटर को रिवाइज करना है, क्योंकि ये बुक लाइंस होती हैं, बुक की इंफॉर्मेशन माइंड में रखनी होती है। लास्ट डे को अगर आप रिवीजन लगाएंगे तो आपके माइंड में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रहेगी। अगर आप सेकंड लास्ट डे को करेंगे तो मे भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके माइंड से स्किप हो, क्योंकि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन बेस्ड इसमें से क्वेश्चंस आते हैं ई कैट में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने किस वे से रीडिंग करनी है, ब्रॉड सेंस में रीडिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप फिजिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगे हैं, तो ये नहीं करना कि आप एक एक लाइन पढ़ने लग जाएं और एक पेज के ऊपर ही आप 5-10 मिनट लगा दें, इतना टाइम नहीं। आप लोगों ने ब्रॉड सेंस में प्रोजेक्टाइल मोशन को देखना, मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ उसका देखना है। जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें पता है कि सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स ही एक्ट करती है, और इसी वजह से इसका एक्सेलरेशन जी होता है, और वर्टिकल वेलोसिटी इसकी वेरिएबल रहती है क्योंकि उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। अब अपवर्ड अगर प्रोजेक्टाइल जा रहा है तो वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट डिक्रीज होगा, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड है और वेलोसिटी अपवर्ड जाते हुए उसकी अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड होती है। मैक्सिमम हाइट पे जाके वो बॉडी थोड़ी देर रुकती है, उसकी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 हो जाएगा, और फिर जब वो डाउनवर्ड बॉडी मूव करना शुरू करेगी तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी और जी सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। इस वजह से इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का इंक्रीज होता है। मतलब ब्रॉड सेंस में आपने चीजें देखनी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल पे कोई फोर्स नहीं लगती, इसलिए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। आप लोगों ने देखें चीजें पढ़ी हुई हैं, सिर्फ आप लोगों ने ब्रॉड सेंस में टॉपिक का मेन कॉन्सेप्ट देखना है बस। 2-3 मिनट में उस पर 4-5 मिनट लगा के आगे निकल जाना है। तो मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता होना चाहिए। मैंने उस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक वीडियो बनाई हुई है जो यूईटी ई कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से वो ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं। मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, 5 मिनट लगा के वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। फिर उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने इस सेंस में, ब्रॉड सेंस में गो थ्रू कर लेना है। अब इसी तरह अगर आप लोग मैथ के आपको फार्मूलाज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मीन मैथ के फार्मूलाज देखें और छोटी छोटी एग्जाम्पल जो शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं बोर्ड में जिस तरह आते थे उनको, जैसे आप फर्ज करें फार्मूलाज कैसे याद करने हैं। आप डेरिवेटिव में साइन इनवर्स एक्स का देख रहे हैं, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, इसके साथ माइनस लगा दें तो कॉज इनवर्स एक्स का बन जाएगा। अब टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ माइनस लगाते हैं कॉट इनवर्स एक्स का बन जाएगा। इसी तरह सीकंड इनवर्स एक्स का ये फार्मूला, इसके साथ माइनस लगा दें तो कोसिकंड इनवर्स का। मतलब आप साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स का और सीकंड इनवर्स का 3 याद करें, इनके साथ माइनस लगा दें तो बाकी 3 के बन जाएंगे। ये मैंने जस्ट आपको आइडिया देने के लिए बताया कि किस तरह से आप लोगों ने ब्रॉड सेंस में बस इन टॉपिक्स को देखना है। जो चीज़ें आती हैं सिर्फ उन पे फोकस रखना है, मेन मेन चीज़ें रिवाइज करें। जो चीज़ें नहीं आती लास्ट 2 डेज में इनको हाथ नहीं लगाना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों के साथ मैं कुछ पास पेपर के क्वेश्चन भी डिस्कस कर देता हूँ। आपको शॉर्ट ट्रिक मैथ के ज़रूर आने चाहिए। तो अगर तो आप लोगों ने मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में से शॉर्ट ट्रिक देख ली हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ वो छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, कोशिश करें उनको ज़रूर एक दफ़ा देख लें, क्योंकि ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते
जाते हैं, तो वो शॉर्ट ट्रिक मैथ के पता होने ज़रूरी होते हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन एक पास्ट पेपर का ई कैट का एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 7:30 PM। ये हमारे पास 7:30 PM का टाइम है, तो इन हैंड्स के दरमियान हमने एंगल बताना है। तो इसका एक शॉर्टकट होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। आवर्स वाले हैंड को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से माइनस कर दें मिनट्स वाले हैंड को 11/2 डिग्री से मल्टीप्लाई करके, और अगर आंसर नेगेटिव भी आ जाए तो मॉडुलस है उसको पॉजिटिव कर देना है। अब देखें 7:30 PM था और 7 थे, उसको 30 से मल्टीप्लाई किया, -30 मिनट थे, 30 को 11/2 से डिग्री से मल्टीप्लाई किया, तो इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री आंसर आ जाएगा, जो कि सी है। तो अब देखें ये क्वेश्चन था, मैंने आपको एक ट्रिक बताया है, इसके थ्रू हमने कर लिया, तो शॉर्ट ट्रिक आप लोगों ने लाजमी देखने हैं। एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने सेकंड ईयर मैथ चैप्टर 1 में से ये लिमिट्स के क्वेश्चन देखे हुए हैं, तो ये अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिमिट h टेंड टू 0 कर रहा है, और आप देख सकते हैं लिमिट h टेंड टू 0 करे तो इसका e की पावर में कोई ना कोई आंसर आएगा। तो अब आप लोग क्या काम करेंगे, सिंपल आप लोगों ने e की पावर लिखनी है। ट्रिक क्या है कि सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दें पावर के साथ। अब आप लोगों के पास इस क्वेश्चन में सेकंड टर्म -2 आई था, इसको मल्टीप्लाई कर दें 3/h पावर के साथ, तो स्ट्रेट वे आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। अब करना यूँ है कि जो आप लोगों की लास्ट डे होगा उस रात आप लोगों ने जल्दी सो जाना है। जितनी आपकी स्लीप अच्छी होगी, नींद पूरी होगी, उतना आप लोगों का माइंड ज़्यादा काम करेगा। फ्रेश माइंड हमेशा ज़्यादा फोकस भी करता है और अलर्ट भी होता है। तो आप लोगों को जो मैंने लास्ट 2 डेज़ का प्लान बनाया, इसमें दिन में ही आप लोगों ने केमिस्ट्री को रिवाइज़ कर लेना है, और कोशिश करनी है कि इशा की नमाज़ पढ़ के आप लोगों ने टेस्ट से एक दिन पहले सो जाना है। नींद आपकी जितनी पूरी होगी उतना ज़्यादा आप लोग टेस्ट अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये लास्ट 2 डेज़ में इस तरह भी नहीं आपने शुरू करना कि मॉर्निंग में शुरू और शाम तक आप लोग पढ़ते रहें। दिन में आप लोग अंदर ब्रेक लेके पढ़ें, जब थक जाएं थोड़ी ब्रेक ले लें, माइंड फ्रेश हो जाए, फिर बुक पकड़ लें। तो इस वे से आप लोग प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर होगा। ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए। पैनिक नहीं होना, रिलैक्स रहना है, और टेस्ट से एक दिन पहले रात को आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।